जय हिंद दोस्तों। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुक क्लब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेपर का एनालिसिस सीडीएस 2021 का, जो अभी 14 नवंबर को हमारा एग्जाम हुआ था। तो इस पेपर के बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। इस पेपर में क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना था, और क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना है, और इसका कट ऑफ कितना जाएगा अप्रोक्स मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, चलो। तो देखो बच्चों, ये हमारा 14 नवंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस है, ये आपके सामने है। इसमें से देखिए कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जहां से पूछे गए थे। एक तो आपका नंबर सिस्टम था। मैंने जब नंबर सिस्टम का डेमो लेक्चर लिया था, मैंने वहां पे आपको बताया था कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में तो यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 20 क्वेश्चन। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D प्लस ज्योमेट्री, मतलब यहाँ पे 20 प्लस 11 का रेशियो था, और यहाँ पे आपका डीआई, और यहाँ पे आपका लॉगरिथम। तो ये जो यहाँ पे कितना टॉपिक है आपका, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हो, किसी और एग्जाम की मैं बात भी नहीं करने वाला, अगर आप डिफेंस के बच्चों सिर्फ और सिर्फ सीडीएस की तैयारी पे ध्यान फोकस है आपका, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इंपॉर्टेंस जो होना चाहिए वो इन्हीं चैप्टर्स को होना चाहिए। कौन सा? नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, 3D प्लस ज्योमेट्री, फिर आपका डीआई, और फिर बाद में आपका लॉगरिथम। समझ गए? समझ गए आप लोग कि ये ही आपका राइट अप्रोच होना चाहिए अपने सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी टॉपिक, कैसे भी टॉपिक उठा के पढ़ने मत लगना। मतलब कि एकदम लाइन में, लाइन बाय लाइन के एक टॉपिक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, कि किस टॉपिक को पढ़ने से, मतलब कि मैं अगर आज पहले टॉपिक को पढ़ता हूँ तो उसकी हेल्प मेरे को दूसरे टॉपिक में मिलनी चाहिए। ऐसा चेन चेन बना के आपको मैथ्स पढ़ना चाहिए। समझ गए? अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो तो ही आपका सीडीएस का मैथ्स क्लियर होने वाला है, वरना क्लियर होने वाला नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आते हैं 25 चैप्टर्स। कितने? 25 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, और ये कोई छोटे मोटी बात नहीं है 25 चैप्टर्स। इन 25 चैप्टर्स में से भी कितने, देखो ये 7 चैप्टर जो है ना, केवल ओवर और ऊपर से। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल आता है, सर्कल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पॉलीगॉन्स आते हैं, फिर बाद में आपका यहाँ पे 3D के अंदर क्यूब आता है, कोन आता है, सिलेंडर आता है। कितने टॉपिक्स आते हैं, समझ गए? तो ये ओवरऑल इतने ही टॉपिक्स पढ़ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस मतलब 2 साल से देखा गया कि डीआई से 10 क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं आपके। फिक्स से 10 क्वेश्चन डीआई से आपका कहीं जाता ही नहीं है वो। मतलब कि यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, फिर बाद में डीआई में आपको कुछ बार बार ग्राफ वगैरह बना के दे देगा, वो वही आपसे पूछने वाला है। ये 10 क्वेश्चन आपका फिक्स है। और लॉगरिथम, क्लास 11th का लॉगरिथम आता है, एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, इनफ है उतना। उससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते आते हैं हर साल। जो फिक्स क्वेश्चन है मैंने आपको वही बताया। अब देखते हैं पेपर का लेवल कैसा था। ओके, देखो, अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर का लेवल था, और इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे, और एक क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे। ओके, एक क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग था, 2 क्वेश्चन रॉन्ग था, और एक क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत थे। वो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था -7, बट उसका आंसर आ रहा था कुछ और। ओके, अगर आपने सेट ए का पेपर दिया होगा तो शायद आपको याद हो, जहां तक मेरे को याद है, यहाँ पे -340 का एक टर्म था, क्वेश्चन नंबर 40 शायद से, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। ओके, तो अगर आपने ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि ओएमआर शीट में अगर कभी पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग आता है, और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो अगर उस क्वेश्चन का क्लेम किया जाता है तो जिसने अटेम्प्ट किया रहेगा उसको वो मार्क्स नक्की मिलते हैं। ओके, देखो अभी नंबर सिस्टम का लेवल कैसा आता है। नंबर सिस्टम का जो लेवल था वो था आपका मॉडरेट। क्या था? मॉडरेट था। ट्रिग्नोमेट्री का लेवल भी आपका क्या था? मॉडरेट था। अलजेब्रा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अलजेब्रा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बट बस अगर मेरे लिए बात रखी जाए तो मेरे लिए तो मॉडरेट लेवल था। उसके बाद में 3D प्लस ज्योमेट्री, ये मॉडरेट से डिफिकल्ट था, मॉडरेट से डिफिकल्ट। ओके, फिर उसके बाद में जो आपका डीआई है ये आपका इजी था। आपका लॉगरिथम भी इजी था। मतलब पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, बस ओवरऑल, क्योंकि डिफिकल्ट बहुत कम जगह आया था, डिफिकल्ट क्वेश्चन।
अगर कभी पेपर में जाओ और आपको कुछ टॉपिक, अगर आपने ये सातों टॉपिक पढ़ के रखे हैं और आपको अगर शुरुआत करनी है तो शुरुआत इसी से करना। आप लोग इन्हीं में से कोई एक टॉपिक उठाना, और मैं तो बोलूंगा सिर्फ इस टॉपिक को उठाना, क्योंकि यहाँ से हमेशा 30+ क्वेश्चन आते हैं। 30+ क्वेश्चन हमेशा 3D और ज्योमेट्री से आते हैं आपके। तो सबसे पहला छलांग आपको 3D और ज्योमेट्री पे ही मारना है, समझ गए। उसके बाद कहाँ पे जाना है, उसके बाद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पे जाइए, अलजेब्रा पे जाइए, फिर उसके बाद में आप लोग डीआई पे जाइए, नंबर सिस्टम में ना लास्ट में जाइए आप लोग, समझ गए। नंबर सिस्टम के जो छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो सब निपटा लो। अगर वर्ड प्रॉब्लम की बात है ना तो उसके ऊपर लास्ट में जाओ आप लोग, समझ गए। बट ये देखो, ये इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ रखना, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना उसको लास्ट में करना आपने यहाँ पर, ये वाला। और मैं बोल के जाऊँ ना आप लोग, अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो सीडीएस से इजी पेपर कोई भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अगर सीडीएस के पैटर्न को ब्रेक आपने कर लिया तो उससे इजी पेपर कोई नहीं है आपके लिए मैथ्स का। उसके मैथ्स से इजी पेपर कोई नहीं। अगर केवल पैटर्न को ब्रेक भी कर लिया और अगर केवल ढंग से आपने पढ़ाई भी की ना, तो भी 50+ मार्क्स मिलते हैं आपको, 50+ मार्क्स केवल अगर इतने टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया तो, नहीं 70+। देखो यही इन्हीं 7 टॉपिक में से टोटल में से 79 क्वेश्चन पूछे गए थे, 79 क्वेश्चन, ठीक है। 70+ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे केवल 7 टॉपिक में से। और अरिथमेटिक का जो वेटेज है ना, वो अभी यूपीएससी ने घटा दिया, बहुत कम कर दिया, 20%। मतलब उसको बोलते हैं कोई जरूरत नहीं तेरी अभी। और एग्जामिनेशन में सच में अभी अरिथमेटिक का वेटेज उतना नहीं रह गया है। जो स्टेट लेवल के एग्जाम है जिनमें एडवांस मैथ्स आती ही नहीं है, उनमें अरिथमेटिक का वेटेज आज भी रखा गया, क्योंकि उसके सिलेबस में ही अरिथमेटिक है, बस और कुछ भी नहीं। एडवांस मैथ्स के नाम पे छोटा मोटा चैप्टर दिया हुआ है, 3D दिया होगा, फिर बाद में आपका क्यूब वगैरह दिया होगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया होगा, समझ गए। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहला फोकस आपको रखना है कि आपको अटेम्प्ट कैसा करना है। और रही बात इसके कट ऑफ की, तो अकॉर्डिंग टू मी जो सीडीएस का आपका कट ऑफ है टोटल, ये जाएगा आपका 135 से 140 के बीच, ओवरऑल 135 से 40 के बीच जाएगा। बट सेंटर पे इस साल बच्चे कम थे, तो मे बी ये ना आपका 130 से 135 तक जाएगा। इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है आईएमए वालों के। और रही बात ओटीए की, 105 से 110 के बीच में आप लोग रहोगे, समझ गए। इस साल केवल जीके का पेपर थोड़ा हाई लेवल का आया था, बट मेरे जितने ही बच्चे थे जिन लोगों को मैंने सिखाया था, उन सबको सीडीएस के मैथ्स में 70+ स्कोर हुए, सबको मिले 70+। क्योंकि मैंने जो पैटर्न उनको सिखाया था वही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया, जो मैंने अपने समय में फॉलो किया था जब मैंने 2 बार सीडीएस का पेपर दिया था। मेरे को दोनों टाइम मैथ्स में 90+ मार्क्स मिले थे, समझ गए। केवल पैटर्न फॉलो करना चाहिए, अंधाधुंध बुक उठा के पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्या मिलेगा, बुक उठाई मार्केट से लेके आए, चलो भाई पढ़ना शुरू करते, नहीं यार, वैसे नहीं पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है दिमाग लगा के, लॉजिक से, स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है आपको, रणनीति बना के पढ़नी है आपको, समझ गए, तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिखवा देता हूँ। आई होप कि आप लोग बुक और पेन लेके बैठे रहोगे। देखो, आपको नंबर सिस्टम के बाद में आपको क्या, रेशियो, अरिथमेटिक से केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं आपको, रेशियो, परसेंटेज, फिर बाद में आपका क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर बाद में आता है आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद में 3D, फिर बाद में आता है आपका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के बाद में आता है आपका लॉगरिथम, लॉगरिथम प्लस डीआई। 7 दिन बहुत है इन टॉपिक के लिए। देखो, पहले मंथ में आपको इतना टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपके आने वाले सीडीएस के लिए केवल 4 महीने का समय बाकी है। सेकेंड मंथ में आपको ये पढ़ना है, क्या, सेकेंड मंथ में, समझ गए। 30 दिन 2 चैप्टर इनफ है यार। फिर बाद में थर्ड मंथ में आपको ये पढ़ना है, थर्ड मंथ के अंदर। और जो चौथा मंथ है, मतलब ये केवल 7 दिन, 7 डेज। तो आपके पास यहाँ पे टोटल मंथ कितने हो गए, 3 मंथ्स प्लस 7 डेज। तो आपके पास रिमेनिंग कितने हैं, आपके पास अभी भी 30 दिन बच रहे हैं। क्योंकि आपका जो पेपर है वो 10 अप्रैल को है, आपके यहाँ पर चौथे महीने में 21 दिन बाकी है आपका, और अगले महीने का 9 दिन बाकी है। टोटल 30 दिन आपका यहाँ पे बच रहे, और 30 दिन में आपको लगाना है केवल और केवल मॉक। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ आपके मन में डर रहेगा, सर सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। देखो, डरो मत,
मैंने जितना बता दिया ना उतना पढ़ के जाओ। अगर आपने कल इतना भी ढंग से पढ़ाई की ना, भले स्पीड ने आपकी, आपका ना 50 प्लस मार्क्स कंफर्म है। आपका 50 प्लस मार्क कंफर्म है आपका, 50 से नीचे आप जाओगे ही नहीं। बस ढंग से पढ़ के जाओ। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, मैंने माई बुकलो ऐप के ऊपर अपना एक मैथ्स का कोर्स लॉन्च किया है, जो फुल्ली फोकस रहेगा आपके मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस के ऊपर। बट हमारा पहला टारगेट रहेगा क्या, आपके आपका सीडीएस एग्जामिनेशन। और हाँ, उसका प्राइस एकदम, मतलब कि एकदम लोएस्ट प्राइस है उसका गाइस। आपको पूरे इंडिया में इससे सस्ता मैथ्स का कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, मात्र 5 रुपया दिन का, केवल और केवल आपको 5 रुपए देना उस मैथ्स के कोर्स के लिए। आज है सैटरडे, कल है संडे, और मंडे से उसकी डेली बेसिस पे वीडियो आने लगेंगी। मैंने जो डेमो वीडियो बनाया, आप जाइए उसको माय बुकलो चैनल के ऊपर और अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर, उन दोनों यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको दोनों मिल जाएगा। और आपको वो दोनों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके लेना है, क्योंकि जो पहला वीडियो है वो आपको डेमो एज अ फ्री वीडियो मिला, बट उसके बाद के वीडियो आपके पेड वीडियो रहेंगे, और आपको दिन में डेली एक वीडियो मिलेगा। और एक वीडियो का प्राइस है आपका 5 रुपए, और दिन में आपको 5 रुपए देना। अगर आपके दिन के खर्चे की बात भी की जाए ना बच्चों, तो अगर आप अपने फोन में ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मतलब दिन का खर्चा आपका, मैं मान के चलता हूँ, मात्र 10 रुपया दिन का खर्चा रहेगा आपका। उस 10 रुपए में से भी आपको केवल दिन का 5 रुपए देना है। और 5 रुपए आप अपने जेब से मत दो यार, अपने जेब से कोई नहीं देता, अपने फादर के एटीएम अकाउंट में से देते हैं सब लोग 5 रुपया। और 5 रुपया आपके पापा अपने बैंक खाते में से देने के लिए आपको मना नहीं करने वाले बिल्कुल भी। समझ गए। अब अगर इतने चीपेस्ट रेट पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपको वहां पे 210 से ज्यादा लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्लस डाउट लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल रहे, तो आइए उस बैच को ज्वाइन कीजिए। ओके, और अपने मैथ्स के स्पीड को बढ़ाइए। अगर आपको 70 प्लस मैथ्स में स्कोर करना है, तो आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। माई बुकलो ऐप के ऊपर प्ले स्टोर पे जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डिफेंस एग्जाम के अंदर अंकुश मिश्रा मैथ्स को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। ओके बच्चों, चलो। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी गाइस। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर इनके साथ में लगाने ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझिए, प्रीवियस ईयर सीडीएस के तो लगाने ही लगाने, कितने, पिछले 5 साल के, बस। उससे ज्यादा लगाने की कोशिश भी मत करना। 16, 17, 18, 19, 20, और ये 2021, ये 5 साल हो गया, 16 निकाल दो। यही 5 साल के पेपर आपको लगाने बस। उसके ऊपर के मन होंगे तो भी मत लगाना, ये नहीं 5 साल के पेपर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। सीडीएस के भी, सीडीएस के सबसे पहले, और एसएससी के भी अगर आपके साथ में होता है तो, लेकिन एसएससी के भी लगाओ आप लोग क्वेश्चन। ओके, ओके बच्चों। और रही बात बेस्ट बुक्स की, तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पीडीएफ नोट से आपके लिए इनफ होंगे, मोर देन इनफ होंगे। ओके। और रही बात बुक्स की, तो मैं एक वीडियो और निकालूंगा बुक्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको मार्केट में सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा कि कौन सी पढ़नी है। और हाँ, जिस किसी के पास भी पाथ फाइंडर होगी, सीडीएस या एनडीए वगैरह, जिसका छोटा भाई बहन पढ़ रहा हो, सीधे बोलूंगा पाथ फाइंडर को रस्सी बांधो और कोने में फेंक दो। इट इज अ वर्स्ट बुक, मैथमेटिक्स के लिए अब तक की सबसे लिखी गई घटिया बुक है ये। समझ गए। बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, अपने टाइम पे एक टाइम था जब 2012, 13, 14 में ये बुक चलती थी, बट जब से यूपीएससी ने अपना लेवल बढ़ाया है, लेकिन बुक ने अपना लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाया है। समझ गए। तो आप लोगों को भी अपना लेवल बढ़ाना है, पाथ फाइंडर से ऊपर उठिए आप लोग। समझ गए। पाथ फाइंडर से पाथ फाइंडर से पढ़ने के बाद में आपका एक बार को जीके निकल सकता है, इंग्लिश निकल सकता है, लेकिन मैथ्स गारंटीड नहीं निकलेगा। ये गारंटी है मेरी कि मैथ्स नहीं निकलेगा। क्योंकि मैथ्स के लिए चाहिए होती है एक अप्रोच, सही नॉलेज के साथ में आपको एक अप्रोच चाहिए होती है। समझ गए। और वो अप्रोच केवल आपको एक टीचर सिखा सकता है, और कोई नहीं सिखा सकता। कि अगर देखो, पूरे सीडीएस में एक ही टेक्निक है जो आपके काम में आने वाली है, वो है आपकी एलिमिनेशन टेक्निक। अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आता है कि ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यही मेरा आंसर होगा, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको ये लगना चाहिए, हाँ ऑप्शन ए तो नक्की नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा। समझ गए। वो टेक्निक आपको एक टीचर ही सिखा सकता है, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता आपको। समझ गए। और वही टेक्निक मैंने बच्चों को ऑफलाइन में सिखाई है, मैं आपको ऑनलाइन में भी सिखाना चाहता हूँ। ऑफलाइन में प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि सोच भी नहीं सकते, जितना मैं कंटेंट आपको ऑनलाइन दिन के 5 रुपए में दूंगा ना, वही कंटेंट आपको ऑफलाइन में 15 से 20 हजार के नीचे नहीं मिलने वाला। और हफ्ते में आपको सिर्फ दो ही लेक्चर मिलेंगे, अगर कोई बड़े, आप लोग अगर बड़े शहर में पढ़ने जाते हो तो। समझ गए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंकुश मिश्रा मैथ्स को भी सब्सक्राइब कीजिए जाके, क्योंकि जितने भी पेड कोर्सेज की वीडियो है वो अंकुश मिश्रा मैथ्स में आएंगे। आपको यूट्यूब की लिंक मिलेंगी, लेकिन वो लिंक प्राइवेट होंगी, वो लिंक प्राइवेट होगी। आप लोग ऐप का स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं ले पाओगे, आप लोग वो वीडियोस भी ऐप के ऊपर ही देखने वाले हो, समझ गए? आप लोग वो वीडियोस भी ऐप के ऊपर देखने वाले हो। हाँ, अगर आपसे पीडीएफ डाउनलोड वगैरह नहीं होते तो हम लोग वहां पे एक अलग से ई बुक का सेक्शन आपके लिए बना दिया जाएगा, जिसके अंदर आपके पीडीएफ वगैरह दिए 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 जाएंगे, और उनको आप प्रिंट मार सकते हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलो बाय।